गुरुवार को मेधा संस्थापक पूर्व आईएएस स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शुक्ल की 7वीं पुण्यतिथि प्रेस क्लब सभागार में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर अनेक लोगों ने माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया। लक्ष्मीकांत शुक्ल ने फीस भरपाई एवं छात्रवृत्ति दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक संघर्ष कर विजय दिलाई थी। मेधा पार्टी के प्रवक्ता दीनदयाल त्रिपाठी ने बताया कि बस्ती के पूर्व मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मीकांत शुक्ल की प्रेरणा से मेधा आंदोलन चलाया जा रहा है। स्वर्गीय शुक्ला जी की पुण्यतिथि पर मेधा द्वारा प्रदेश के लाखों वंचित छात्रों की फीस की भरपाई और छात्रवृत्ति दिलाने की मांग का चरणबद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया है। सरकार इस दिशा में अभी गंभीर नहीं है। समूचे प्रदेश में मांग को लेकर जन जागरण अभियान का संकल्प आज लिया जा रहा है। 5 सितंबर को प्रदेशव्यापी जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 6 से 14 वर्ष के 25% गरीब छात्र छात्राओं को प्रवेश दिलाने, निजी स्कूलों में अभिभावकों का आर्थिक शोषण बंद करने, मनमानी फीस वसूली को रोकने का संकल्प आज लिया गया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से नन्हे उपाध्याय, उमेश पांडे, रुद्रादर्श पांडे, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, जमुना पांडे, प्रमोद कुमार, सुनील भट्ट आदि, अंकेश पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सभी प्राइवेट कॉलेजों में 25%, क्योंकि भारत सरकार की कानून है 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उनका मौलिक अधिकार है। अगर उनका मौलिक अधिकार है तो उसे मिलना चाहिए, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। लेकिन उस पर भी सरकार ने पार्टीशन लगाया 25% गरीबों के लिए, लेकिन पूरे प्रदेश में कहीं भी गरीबों का दाखिला नहीं हो पाता। तो उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हमने संकल्प लिया है कि जो दसमोत्तर कक्षाओं से वंचित हैं उन्हें 100% लाभ मिले। 6 से 14 साल तक के बच्चों का सभी प्राइवेट स्कूलों में दाखिला हो करीब 25%, और हर साल जो किताब बदली जाती है एडमिशन फीस के नाम पर तरह तरीके के जो अभिभावकों का शोषण हो रहा है। जैसे किताब अगर इनकी है तो उसी दुकान से जहाँ वो चाहेंगे, काफ़ी भी वहीं पाएंगे जहाँ वो चाहेंगे, कपड़ा चाहेंगे वो जहाँ वो चाहेंगे। एक विद्यालय नहीं रहेगा। विद्यालय पहले के लोग जब बोलते थे लोग उन्हें मनीषी के रूप में जानते थे कि इन्होंने बड़ा पुण्य कार्य किया। लेकिन आज जब विद्यालय खोलने वाला व्यक्ति एक साथ जान के क्या क्या कर लेता है, वो जूते की दुकान खोल लेता है, किताब की दुकान खोल लेता है, कपड़े की दुकान खोल लेता है, ट्रांसपोर्ट कर लेता है, इसके बाद शिक्षा खोलता है। क्योंकि बाकी सारे योग रहते हैं। ये ड्राइवर रहेगा, अनट्रेंड नहीं रहेगा, जूते का कपड़ा का व्यवसाय भी उसी प्रकार। लेकिन इनके यहाँ ट्रेंड टीचर नहीं मिलेंगे। सभी ट्रेंड टीचर हैं, और ट्रेंड टीचर भी जो है तो किसी को 30,000 के बदले 10,000 कराएंगे, 10,000 देंगे। आप सरकार मानक करती है टीटी पास, भाई प्राइमरी के लिए टीटी पास होना चाहिए, टेट परीक्षा पास होना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से टेट परीक्षा पास अध्यापक की निजी कॉलेजों में होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि प्राइवेट कॉलेजों में बड़ी अच्छी शिक्षा है। मैं ये कहना चाहूँगा दावे के साथ, अगर प्राइवेट कॉलेजों में पूरे देश में फैले हुए हैं, इनकी शिक्षा बहुत अच्छी है, तो कोचिंग सेंटर नहीं चलते। आज जितने विद्यालय हैं उससे अधिक कोचिंग सेंटर है। पहले हम लोग पढ़ते थे, अगर कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ता था लोग कहते थे बड़ा कमजोर है ट्यूशन पढ़ता है। आज तो अगर बच्चे को तेज बनाना है तो ट्यूशन जरूरी है, तो आप विद्यालय में क्या पढ़ा रहे थे, इतनी वाली फीस क्यों? लेकिन इस स्टेटस सिंबल दिखा करके तरह तरीके का शोषण हो रहा है। शोषण के खिलाफ हम सरकार से, क्योंकि ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये भी सरकार, जिसकी भी सरकार, क्योंकि पूरे देश प्रदेश में हमने रेशियो निकाला तो सबसे अधिक बसपा के साथ से सांसदीय रह चुके सुशील कुमार यादव जी के 100 स्कूल, ब्रजभूषण सिंह 54 स्कूल, जय चौबे भाजपा से सवाम गए, फिर भाजपा ये सत्ता के बाहर नहीं जा सकते हैं। चुनाव चाहे दाल लड़ ले, क्योंकि सत्ता से बाहर रहेंगे तो इनकी दाल नहीं गलेगी। तब यह करेंगे कि 1 लाख जांच हो जाएगी, क्योंकि जांच की प्रक्रिया इनकी क्या है। भाई अजीत पवार तब तो बड़े बड़े घोटालेबाज थे। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री का भाषण होता है कि एनसीपी 70,000 करोड़ घोटाला, और लेकिन जैसे 3 दिन बाद वो चले आए गठबंधन में तो
डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए। ठीक उसी प्रकार से विद्यालय वाले को कोई दल नहीं, जो सदर सत्ता में है वो दल। अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम हम जनता के बीच जन जागरण करते हुए, जन जागरण लगातार जारी रहेगा। गांव गली गलियारों चौराहों पर हर जगह जाकर के आगामी बसंत पंचमी के पावन अवसर पर संगम तट से हुंकार भरेंगे। तो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मार्च और अप्रैल में समस्या आती है रीएडमिशन की, किताब चेंजिंग की, इसलिए उसके पहले ही हम संगम तट से हुंकार भरेंगे और सरकार को तो हम लगातार पत्र देते रहेंगे कि सरकार इस पर कार्रवाई करे ताकि उसको लड़ना न पड़े। अगर सरकार ने नहीं कार्रवाई की तो हमारी मजबूरी है कि जनता के बीच इनकलाब की तरफ हम आज ही से संकल्प हम। आपको क्या लग रहा है जिस मुहिम पे आप लोग चल रहे हैं, आसान है? देखिए, आज माननीय लक्ष्मीकांत शुक्ला जी का पूर्ण तिथि था और पूर्ण तिथि जीवन का बड़ा सत्य तिथि होती है। तो इस सत्य तिथि पे एक बहुत बड़ा संकल्प हुआ है इस कार्यक्रम में कि मेधा को बचाइए। मेधा मतलब होता है बुद्धि और प्रतिभा, पर्यायवाची है प्रतिभा। तो अगर जीवन में मेधा नहीं है तो किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं है। तो ऐसे महत्वपूर्ण समय मेधा का एक संकल्प हुआ है जो काफ़ी तादाद में लोग संकल्प लिए हैं, वो भी पंडित दीनदयाल तिवारी के नेतृत्व में लिए हैं, मैं भी लिया हूँ। तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जो मेधा का हनन 90 से लेके और 2024-25 तक हुआ है 35 साल में, उस मेधा को बचाने का मतलब है कि मैं आने वाली अपनी पीढ़ियों को बचा रहा हूँ। तो ये मेरा अपना नैतिक कर्तव्य बनता है और मेरा नहीं पूरे समाज का नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए मेधा बचाएं। जितने प्राइमरी स्कूल की बात है, केवल स्तर गिरा। प्राइमरी सरकारी कॉलेजों में अध्यापक ही नहीं है, एक हेडमास्टर 5-5 स्कूलों का इंचार्ज है। जब 5 स्कूल का इंचार्ज होगा तो अगला विद्यालय टूट जाएगा। आप किसी भी डिग्री कॉलेज में चले जाइए, किसी भी इंटर कॉलेज में चले जाइए, अध्यापक जो रिटायर्ड हो गए हैं उनके स्थान पर दूसरी नियुक्ति नहीं हुई है, और जो अध्यापक दुर्भाग्य से इस दुनिया में नहीं है, सर्विस काल में एक्सपायर कर गए, उनके स्थान पर अभी कोई नियुक्ति नहीं हुई है, नियुक्ति नहीं है। और दूसरी प्राथमिक स्तर पर आज स्टैंडर्ड का मानक है, वही लोग जब इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला होता है तो सरकारी कॉलेज खोलते हैं कि मेरे बच्चे को सरकारी कॉलेज मिल जाए। डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़नी हो तो सरकारी कॉलेज खोलते हैं। मेधा संस्थापक के पुण्यतिथि के अवसर पर आप लोगों ने क्या संकल्प लिया है? हमने यह संकल्प लिया है कि मेधा संस्थापक स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शुक्ला जी की जो सपने उन्होंने देखे और जो उच्चतम न्यायालय से उन्होंने न्याय दिया वह अभी तक अधूरा, उसे पूरा करने के लिए हम लोग यह संकल्प लिए हैं कि छात्रवृत्ति का हक उन्होंने दिलाया था, लेकिन वह हक अभी छात्रों तक पहुंचा नहीं। वह हक अभी अधूरा, वह हक दिलाने के लिए हम लोग सदैव छात्रों के साथ हैं। कहीं किसी को कोई समस्या होती है, अगर कोई फ़ोन करता है या बुलाता है तो वहाँ जाने के लिए तैयार। यह संकल्प लेते हैं कि उनकी समस्या को दूर करें।